ओके गाइस, तो बेसिकली अब हम लोगों को सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, क्योंकि इसी का क्या होता है, बेसिकली ये ट्रू सॉलिड होता है तो ट्रू सॉलिड ही पढ़ना है. सो अकॉर्डिंग टू ट्रू सॉलिड, द crystalline solid is further divided into 4 parts on the basis of bonding. Okay, अपने बॉन्डिंग के बेसिस पे क्या होती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है. ओके गाइस, सो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन बेसिकली सॉलिड्स होते हैं, दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके, 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये जो हो गया, ओके गाइस, द फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट crystalline solid is molecular. Okay, molecular crystalline solid. Second is ionic solid, and third is metallic solid. Okay, metallic solid, and fourth is network और कोवैलेंट सॉलिड. ओके गाइस, तो ये बेसिकली क्या है, सॉलिड्स के फॉर्म्स हैं, कोवैलेंट सॉलिड. ओके, तो बेसिकली ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. ओके, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक एंड नेटवर्क कोवैलेंट्स. नेटवर्क कोवैलेंट का मतलब होता है बहुत सारे मिलजुल के जो बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बॉन्डिंग बोलते हैं. मॉलिक्यूलर जो होता है बेसिकली मॉलिक्यूल बना रहा है. मॉलिक्यूल में देखें, जैसे हम लोग का एग्जांपल है क्लोरीन का अगर हम लोग मॉलिक्यूल बनाए तो ये मॉलिक्यूलर होते हैं. ओके, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं. ओके, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन मिलके क्लोरीन और मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है. ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होते हैं. ओके, तो मॉलिक्यूल्स को भी क्या किया गया है, 3 कैटेगरीज में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है. तो फर्स्ट इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. ओके, हाईलाइट कर लेता हूँ मैं इसको. सो बेसिकली याद रखना, जो आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर्स होते हैं. यानी जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल जो इसके अंदर रहता है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर्स होते हैं. तो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है. ओके, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. ओके गाइस, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं, सो द मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, पोलर. So what is a polar? Okay, an element which has 2 different parts of electronegativity. Okay, one is a highly electronegative and second part is a lower electronegative charge conducted. मतलब अगर कोई ऐसा पोलर पॉइंट है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंसेस हो रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कैसे, एक के पास क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरे के पास क्या है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इनमें क्या होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव से उनमें पोलरिटी आ जाती है. ओके, सो याद रखना, या इसको आप अच्छे से हाईलाइट करके लिख भी सकते हो. ओके, पोलर आपका पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग. थर्ड जो होता है बेसिकली, थर्ड जो पॉइंट है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो ये जो होते हैं जनरली इनमें कोई चार्जेस नहीं होता. नॉन पोलर कंडीशन मतलब कोई चार्ज ही नहीं होगा. ओके, जीरो. जैसे कोई बेसिकली हम लोग ले हाइड्रोजन, तो एच जब मॉलिक्यूल जुड़ता है तो दोनों के चार्जेस जुड़ के क्या हो जाते हैं, बेसिकली H2 हो जाता है. जीरो, कोई चार्जेस होता ही नहीं है. अगर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ओके, उसके बाद जो थर्ड होता है, थर्ड इज H बॉन्डेड, यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड.
मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ कंपाउंड्स को फॉलो किया जाता है। ओके गाइस, तो ये है पॉइंट्स याद रखना है आपको। ओके, तो डेफिनेशंस अब इसका एग्जांपल मैं अगर बात करूं आपको, तो एग्जांपल्स में फर्स्ट आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पोलर्स में क्या हो रहा है, पोलर मॉलिक्यूलर में तो हाइड्रोजन जो होता है और जो क्लोरीन, अब देखो चार्जेस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है, चार्जेस होती है, प्लस में कितना होता है, सिंगल होता है, और जो क्लोरीन होता है उसमें -7 होता है। अब होता क्या है, जो इसका प्लस चार्जेस होता है उसको अट्रैक्ट कौन करता है, क्लोरीन। ओके, जब इस क्लोरीन जो होता है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है तो इसमें पार्शियली क्या होते हैं, माइनस चार्ज लग जाता है, और इसमें पार्शियली क्या होता है, प्लस चार्ज लग जाता है। मतलब क्या हो रहा है, एक में हाईली चार्जेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है और इसमें बहुत ज़्यादा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है। तो इसमें जो इम्बैलेंसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वजह से ये जो होता है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाता है। ओके गाइस, तो ये इसका एग्जांपल है बेसिकली। ओके, तो आपको ये याद रखना है इसमें बेसिकली पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में याद रखना कि हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया इसका HCl का। ओके, कि पोलर मॉलिक्यूलर में तो बस ये रहेगा, एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो शो ऑफ होते हैं। आपका HCl हो गया, और अगर बहुत सारे हैं, अमोनिया भी है, NH3 अगर बात करें। ओके, अमोनिया भी इसमें आता है, NH3 में भी ऐसा है। अच्छा, अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में बात करें तो इसमें एक लोन पेयर कंडीशंस होती है। लोन पेयर में क्या होता है, इसमें के पास एक पार्शियली चार्जेस आ जाती है HNH के फॉर्म में। तो ये जो होता है लोन पेयर, ये इसको क्या करती है, पोलर रीजन्स में कंबाइन करवा देती है। ओके, सेकेंड बात करते हैं नॉन पोलर के। तो नॉन पोलर में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उनके चार्जेस जो होते हैं उनमें कोई भी इम्बैलेंसिंग नहीं होता, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बोलूँ आपको, तो एग्जांपल हो जाएगा इसका हाइड्रोजन मतलब H2 मॉलिक्यूल इक्वल होता है। ओके, आपका क्लोरीन, ओके, क्लोरीन हो जाएगा Cl, तो Cl ये भी क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं, इक्वल्स फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे अगर एग्जांपल बोलूँ, अच्छा एग्जांपल, तो होता है वाटर। इसमें जो होता है बेसिकली हाइड्रोजन की वजह से ही क्या होती है, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करूँ मैं आयोनिक का, तो आयोनिक का सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है डेट इज NaCl। ओके, अब देखो गाइस, इसमें जो होता है आयनिक में बेसिकली क्या है, ये आयनिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर आयनिक NaCl को हम लोग बेसिकली किस में डिजॉल्व करें, वाटर में, तो वाटर में डिजॉल्व करने पे जो Na होता है वो अपना प्लस चार्ज किसको दे देता है, Cl को दे देता है, और Cl जो होता है बेसिकली कंप्लीटली क्या होती है, कंबाइन फॉर्म बनाती। तो ये जो कंडीशंस है इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करती है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है प्लस और माइनस में ये इसको इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, तो ये इसके एग्जांपल है। इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है गाइस। रीज़न, क्योंकि ये जो होता है वाटर के साथ बहुत ज़्यादा क्या देती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देती है। मेटेलिक की बात करें अब, मेटेलिक, तो मेटेलिक में जनरली बेसिकली आयरन, बहुत सारे मेटल्स के बारे में जानते हैं, जैसे आयरन है, निकेल है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसमें जनरली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे फेरस है, फेरस का 3, फेरस और फेरिस 2 कंडीशन होता है, निकेल होता है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होते हैं। ये ऐसे आइटम होते हैं जो क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने के साथ साथ क्या होता है, इनमें ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो डोनेट करते हैं, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दूसरे आइटम उसको गेन करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे कंडीशन में इनको क्या होता है, इनमें मेटल्स से भी बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं।
ओके। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है ये आपके एल्युमिनियम, निकेल, आयरन, ये सब मेटल्स के कंडीशंस में है। ओके, तो ये मेटल्स की क्या है बेसिकली एग्जांपल्स भी है और इसके मेन लूजिंग पॉइंट्स में है। ओके, मतलब जब ये मेटल सेम अपने ही कंडीशन से क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसके मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। ओके, कोवेलेंट की बात करें तो ऐसे विलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो जनरली नॉन मेटल्स में होते हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स की कंडीशन में नॉन मेटल्स इंक्लूड होगा। नॉन मेटल्स होते हैं जो क्या करेंगे, आपके को नेटवर्क और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसमें एग्जांपल मैं अगर बोलूँ तो जैसे सल्फर है, डायमंड है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं जो आपके बेसिकली एलोट्रॉफिस होते हैं, वो सब इसमें क्या आते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में आते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो नहीं रहती, बट ये एक इंसुलेटर का फंक्शन करते हैं। जैसे डायमंड की बात करूँ, ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे मैं लिखता हूँ डायमंड। ओके, डायमंड हो गया, सल्फर हो गया, इसमें ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह फंक्शन करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूँ मेटेलिक में, तो इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल तो जानते ही हो मेटल्स के ही वायर बनते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो गाइस ये याद रखना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट्स को। ओके, तो ग्रेफाइट्स में अगर डायमंड एंड ग्रेफाइट्स की बात करें तो इसमें क्या होती है, जनरली इंसुलेटर की तरह फंक्शन करते हैं। किसकी तरह, इंसुलेटर। तो आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो ये भाई इंसुलेटर का मतलब ये हो कि ये क्या करते हैं, नॉन मेटल्स है जो इन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। ओके, तो इसमें एग्जांपल आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। भाई डायमंड का एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और आपका ये जो होता है बेसिकली पॉइंट्स। ओके, अब बेसिकली ये जो पॉइंट्स, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको टाइप्स क्यों हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, इसका एक मेन रीज़न है। ओके, तो ये जो टाइप्स अलग अलग हम लोग डिफाइन करते हैं, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक और नेटवर्क कोवेलेंट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं। जो दिखा रहा है उसके जनरली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव में इसमें जनरली सॉल्व कर दिया हूँ। तो गाइस ये जो टाइप्स है बेसिकली 3 और 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। ओके, तो ये आप ऐसे ही चार्ट बना के अगर उसको एक्सप्लेन करोगे, जितना मैं बताया हूँ आपको एक्सप्लेन करोगे, तो बहुत एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छा भी रहेगा। ओके, ओके गाइस।